महीने तक कोई लगातार इस स्वर्ण प्राशन के दो दूध को पिलाता रहेगा ना बालक को, तो आपका बालक श्रुतधर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? श्रुतधर। श्रुतधर का मतलब है कि जो भी बालक को कक्षा में पढ़ाते हैं एक बार सुन करके सारा लिख देगा, एक बार जो सुनेगा वो सारा उसको याद हो जाएगा। यानी कि ये स्वर्ण प्राशन उसकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, उसके एकाग्र चित्तता को बढ़ाता है। ऐसा आपका बालक समाज का श्रेष्ठ नागरिक बनने वाला है। आप उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और इसलिए विद्या भारती ने ये प्रकल्प हाथ में लिया है। विद्या भारती नवदंपति शिक्षण से प्रारंभ करके तो बालक के पैदा होने, फिर उसके 1 वर्ष से 3 वर्ष तक, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक कैसे धीरे धीरे उसका शारीरिक, उसका बौद्धिक, उसका मानसिक और उसका प्राणिक विकास हो, इसकी चिंता भी शिशु शिक्षा के साथ साथ करती है। खाली पढ़ाना लिखाना नहीं है। प्रारंभ से ही आप सोचते हैं तुरंत मेरा बच्चा अच्छा लिखना सीख जाएगा। आपने क्यों उसके हाथों की एक्सरसाइज करवाई है? क्या उसकी ग्रिप मजबूत बनाई है? क्या नहीं कर। वो मिट्टी में तो खेला ही नहीं, मिट्टी में गंदा हो जाएगा। क्यों? ये भारत माता की जो धूल है ना, मिट्टी है, इसमें उसको खेलने तो दो, उसके घुटने को मजबूत होने दो, गिरने दो, पड़ने दो, तब मजबूत होगा बालक। ध्यान रखना। इसलिए उसकी ग्रिप का मजबूत होगी तो वो मिट्टी में ऐसे धीरे धीरे ग्रिप तैयार होती है, उसकी इंद्रियों का विकास होता है, उसकी कर्मेंद्रियां, उसकी ज्ञानेंद्रियां, ये 10 प्रकार की इंद्रियां जब मजबूत होगी, उसका जो है पंचकोशों का विकास होगा, तो निश्चित रूप से आपका बालक बहुत बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, क्योंकि ये जो स्वर्ण प्राशन आज दीदी कराने वाली है, ये जो है मेधावर्धक होता है। मेधा मतलब बौद्धिक शक्ति को बढ़ाने वाला। दूसरा इसका गुण है पाचन क्रिया, अग्नि। अग्नि जो होती है ना, अग्नि उसकी वृद्धि करता है। जो हमारी पाचन क्रिया जिससे होती है वो अग्नि को तेज करता है। और तीसरा गुण है बलवर्धक होता है। तो मेधावर्धक, अग्निवर्धक और बलवर्धक, ये तीनों प्रकार के गुणों से प्रयुक्त ये युक्त है ये स्वर्ण प्राशन। और फिर आप देखिएगा कि आपका बालक इतना तीक्ष्ण बौद्धिक रूप से, बालक भोजन नहीं करते, कुछ तो भी खाते रहते हैं, ये भूख बढ़, ये उसकी अग्नि को बढ़ाए, तीव्र करेगा, पाचन क्रिया को तीव्र करेगा, उसकी भूख बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी तो वो खाएगा, खाएगा तो बलिष्ठ हो जाएगा, उसका बौद्धिक रूप से सक्षम हो जाएगा आपका बालक। इसलिए जल्दी मत करना। इसको स्कूल में डालते, झूला घर में भेज दो, यहां भेज दो, इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। किसी के भी हाथ में सौंपते हो क्या? अपनी कोख के जाए तो हर किसी के हाथ में मत सौंपो। पहले देखो, ये घोड़ा नहीं है तो घुड़साल में भेज दिया। पहले देखो कि जहां मेरा बालक जाएगा ना, वहां कौन कौन से आचार्य दीदी कितने प्यार से उस कोमल अंग वाले बालक को, मेरी कोख के जाए को हर कोई प्रताड़ित ना कर दे, धक्का ना मार दे, हर कहीं घुड़साल में ना बिठा दे, कचरे जैसी जगह में ना बिठा दे, उसको पवित्र भाव से सरस्वती शिशु मंदिर में इन बातों का विशेष रूप से हमारे प्राचार्य जी, हमारी दीदी बहुत ध्यान रखती है। और इसलिए बालक के अंदर संस्कार लाना है तो मां जैसा संस्कार घर में देती है, वैसा वातावरण यदि उस विद्यालय में मिलेगा तो निश्चित रूप से जानिए कि स्वर्ण प्राशन कराते कराते आपका बालक 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, आप स्वयं उसका परीक्षण करके देख लेना। हम नहीं कह रहे, ये स्वर्ण प्राशन आपको बताएगा कि बालक कितना बलवान, कितना बौद्धिक, तीक्ष्ण बुद्धि का, तेज, प्रखर, एकाग्र चित्त, हर चीज को समझने वाला वो बनेगा। ये बिल्कुल सच है। और इसलिए आज हम जो काम करने जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और विद्या भारती ने कहा है कि नई शिक्षा नीति, हम वर्षों से 1952 से विद्या भारती कहती आई है कि शिक्षा में संस्कार बहुत जरूरी है, शिक्षा में स्वर्ण प्राशन बहुत जरूरी है। पर होता क्या था कि शिशु शिक्षा पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। आपने स्कूल खोल लिया, आपकी किताबें चल रही है, मेरे स्कूल में मेरी किताबें चल रही है। आप बताओ कोई शिक्षा नीति थी क्या? जिसका मन पड़े वो विद्यालय खोल रहा है, दुकानदारी जैसा चल रहा है, माता पिताओं को लूटा जा रहा है। विद्या भारती ने आग्रह किया कि नहीं, पहले जो बिल्डिंग खड़ी कर रहा है ना, तो उसकी नींव को मजबूत करो। और नींव क्या होती है? बच्चे। ये बच्चे नींव है। आप इसकी शिक्षा नीति नहीं बनाओगे, इसके लिए कोई नीति निर्धारित नहीं है। आंगनबाड़ी में जाओ, दलिया खिलाओ, ये सब पैसा कमाने का धंधा खोल दिया। अब ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हो गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
दिया कि शिशु को यदि संभाल लिया ना तो पूरा देश स्वर्ग बन जाएगा, भारत स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए हमारा शिशु भारत से प्रेम करे, हमारा शिशु भारत देश से प्रेम करे, उसकी मिट्टी से प्रेम करे। राष्ट्रभक्ति का भाव उसके अंदर आना चाहिए, देशभक्ति का भाव आना चाहिए, उसके अंदर माता पिता क्या है ये पहचान करने का भाव आना चाहिए, माता पिता को चरण स्पर्श करने का भाव आना चाहिए। तो यह राष्ट्र उत्तम बनेगा, तो हमारे भारत का चरित्र अच्छा बनेगा। इस भाव को लेकर के राष्ट्र ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, देश की कैबिनेट ने, विद्या भारती ने जो आग्रह किया था आज उसको स्वीकार किया। अभी तक लाल बेकारी की शिक्षा चल रही थी, जाओ अमेरिका में जाओ। क्यों जाए अमेरिका? मेरा भारत सुंदर बने, ये भाव नहीं था ना राष्ट्र में। आज माता पिता के अंदर यह है कि मेरा बालक मेरी नजरों के सामने एक श्रेष्ठ नागरिक बने, मैं अपने बालक को बहुत सुंदर बनाना चाहता हूं। कैसे बनाएंगे? यदि हम नहीं चाहेंगे, माता पिता नहीं चाहेंगे तो नहीं बन सकता। और धैर्य रखेंगे और धीरे धीरे आप उस बालक को विकसित होने दीजिए, फूल को खिलने दीजिए। जब फूल खिलेगा तो उसकी सुगंध महकेगी, और सुगंध महकेगी तो आसपास के वातावरण को भी महका देगी। और इसलिए हम बालक को खिलने से पहले ही मुरझाने का काम कर देते हैं। उसको कक्षा में भेज दिया, टाई और लगा के, बिल्कुल जरा सा ही बच्चा है, अभी 2.5 साल का हुआ नहीं है, और कस कुछ के ऑटो में बिठा दिया और ऑटो वाले से भी कह दिया ध्यान रखना, तो वो उसको बिल्कुल स्वतंत्र रहने नहीं देता है, वो डांटता है, सीधा बैठ। वो कक्षा में जाता है तो दीदी कहती होमवर्क लाए कि नहीं लाए, वहां भी डर, हर जगह डराते हैं। और घर में मम्मी दूध पिलाती तो कहती है दूध पी ले नहीं तो बिल्ली आ जाएगी, ये भी डर पैदा करते हैं। ये डर नहीं पैदा करते, बालक को कभी भी डराना नहीं और खेलना। बालक के अंदर डर पैदा करना नहीं है। बालक डर जाएगा तो खुल करके आपके सामने कभी नहीं आएगा। इसलिए बालक को कभी नहीं डराना, बालक को प्यार करना, जितना प्यार हो सके लाड दुलार प्यार करना चाहिए घर में रह करके। ये सब आपने दे दिया तो बालक बलवान बनेगा, और बालक बलवान बनेगा, खुल करके काम करेगा तो उसका शारीरिक विकास ठीक से होगा, वो दौड़ लगाएगा, कूदेगा, हंसेगा। आज तो हंसना भी मुश्किल हो गया, इसलिए क्लासेस चल रही है हंसाने के लिए। योग करवाते ना लोग ताकि तनाव मुक्त हो जाए, लेकिन बनावटी हंसी नहीं चाहिए, हंसी वास्तविक चाहिए। घर में आनंद रहेगा तो हम हंसेंगे ना। और इसलिए कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्यों कहा? जिस घर में नारियों की पूजा होगी वहीं देवताओं का वास होगा। इसलिए नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और नारी ना चाहे तो घर नर्क बन जाए। नारी की भावना पर सब कुछ टिका हुआ है, नारी पर आधारित हमारा समाज है। इसलिए मैंने कहा याद है दली सर्वभूतेषु, मातृशक्ति सब कुछ कर सकती है। आज भी माताओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे रिश्तेदारों के बच्चे, हमारे आस पड़ोस के बच्चे, सबके बच्चे ये स्वर्ण प्राशन करेंगे तो हमारे भारत की संतति बहुत अच्छी होगी। उनमें विकार आते हैं, विकृत मानसिकता होती है, वो विकृत मानसिकता ये स्वर्ण प्राशन नहीं होने देगा। आपका बालक समाज सेवी बनेगा, आपका बालक सही दिशा में काम करने वाला बनेगा, आपका बालक माता पिता को पूछने वाला बनेगा। इस बात की मेरी गारंटी है। आज देखो डॉक्टर नहीं हो, लेकिन शिशु शिक्षा में काम करते करते आप जैसी डॉक्टर माताओं के साथ में मुझे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया है। उसके कारण आज मैं बता रहा हूं कि माताओं से मेरा करबद्ध निवेदन है कि बालक को बहुत जल्दी पैदा होते से ये मत सोचो कि कलेक्टर बना दूं, नहीं, अपने आप बनेगा। आप ऐसा वातावरण दीजिए, आप उसको सक्षम बनने दीजिए, पहले उसको मुरझाने का काम मत करिए, उसको खिलने दीजिए, खूब खिलाइए, लाड़ प्यार कीजिए, घबराइए मत उससे। अरे ये तो बहुत पछाता है, परेशान कर, कभी नहीं घबराना। क्योंकि जब बालक नहीं था ना तो हम भावनगर गुजरात और पता नहीं कहां जाते थे कि बालक नहीं है, बालक नहीं है, और बालक हो जाता है तो हम घबराने लग जाते हैं। ऐसा भाव कभी मन में मत लाना। आदरणीय माताओं से आज के अवसर पर मैं यही आग्रह करता हूं कि स्वर्ण प्राशन को बंद मत होने देना। समय समय पर हमारे प्राचार्य जी, हमारी दीदियां आपको कार्ड देगी, और कार्ड में कब पुष्य नक्षत्र आता है, कब हमको स्वर्ण प्राशन करवाना है, इसकी तिथि होगी, आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसलिए इसको बंद मत होने देना, ये 12 महीने तक चलने देना, 16 वर्ष की उम्र तक भी चले तो कोई बुराई नहीं है।
इसको बराबर खिलाते रहना। मैं बिल्कुल इस बात को आपके सामने कह रहा हूं, आने वाले फिर एक वर्ष बाद भी ये बात कहूंगा कि मैंने बात कही थी, आपने कहीं ना कहीं परख की बालक की कि मेरा बालक स्वर्ण प्राप्त कर रहा है और उसका बालक नहीं कर रहा है। दोनों में अंतर करके देख लेना। आपका बालक कई तरह की व्याधियों से मुक्त रहेगा, कई तरह की पीड़ाओं से मुक्त रहेगा और बौद्धिक रूप से समाज का श्रेष्ठ नागरिक बनेगा और आप जो चाहते हैं वो उद्देश्य को पूरा करेगा। ये बिल्कुल सच है। आज के इस अवसर पर मैंने बहुत कुछ कहा और आगे डॉक्टर मैडम आपको बहुत कुछ बताएगी। इतना ही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।